जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और नर्सरी का नाम भी जय हिंद है। और मैं रहने वाला हूँ भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान का। और यहाँ पर मेरा गांव है भिवाड़ी से 4 किलोमीटर शीतल। ये नर्सरी मैंने नवंबर 2018 में शुरुआत की थी। जो हमने पहला प्लांटेशन किया था वो नवंबर 2018 में किया था। और उससे पहले मैंने इसकी तैयारी 2014 से की है। उससे पहले ट्रेनिंग वगैरह लेना और यूनिवर्सिटियों में घूमना, उनकी जानकारी लेना, ये था। इसका नर्सरी करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने एक्चुअली अपना बाग लगाना था बाहर, तो वो समय पे नहीं लग पा रहा। उसकी तैयारी है वो कंटिन्यू डिले होती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई नॉलेज हो गई, क्यों ना इसको एक नर्सरी का रूप दे दिया जाए। तो तब इसकी एक शुरुआत हुई। तो सर मैंने अब यहाँ पर देखा है आपके पास कुछ मदर प्लांट भी है, तो आप ये किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और बागवानी के लिए कौन सा समय सबसे ठीक होता है? देखो, समय एक समय था तब वो गैची के पौधे मिलते थे, यानी कि मिट्टी में लगाकर। फिर अब तो क्या है कि सभी वो काली पन्नियों में वो पौधे आने लग गए। तो आप मई, जून और दिसंबर और जनवरी को छोड़कर आप कभी भी प्लांटेशन करें, बेहतरीन होगा। सबसे अच्छा जो उचित है वो 15 फरवरी से मार्च, और उसके बाद जुलाई सितंबर तक आप लगा सकते हैं। तो ये एक उचित मौसम है लगाने का। रही हम कौन सी वैरायटी कहाँ पे लगाएं, तो ये आप अपनी जलवायु के अनुसार अपने कृषि विभाग से पता करें, अपने आस पड़ोस में देखें जिन किसानों ने कोई वैरायटी लगा रखी है, उनसे थोड़ी जानकारी लें और फिर आगे बढ़े। सर आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल के जो किसान हैं वो एक पारंपरिक खेती पर निर्भर रह गए हैं, बागवानी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? बागवानी अगर हम यूट्यूब की नज़र से देखें तो बड़ी ठगी वाला सौदा है, क्योंकि आजकल किसान और कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं जो सिर्फ लाखों की बातें करते हैं कि आइए देखिए, हम एक किसान करोड़ रुपए कमा रहा है, एक किसान 1 एकड़ से 10 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, जो कि झूठ है। एक किसान 1.5 से और 2.5 लाख रुपए कमा ले तो बहुत अच्छा है। अगर वो और ज़्यादा कमाना चाहता है तो उसको अपनी प्रोसेसिंग यूनिट डालनी पड़ेगी। जैसे आप, अगर हम नींबू की बागवानी की बात करें तो नींबू पे आप अचार बनाइए, ठीक है। जी हाँ, उसका और भी कोई बन सकता है उससे। तो वो उसका रस वगैरह कहीं सेल हो रहा है तो वो आप कीजिए, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स रहेगा। जी हाँ सर। सर मैंने देखा है कि जो किसान अब के कहते हैं कि हम नींबू का मौसमी का बाग लगाते हैं तो वो 5 साल में 4 साल में तैयार होता है, इसके बीच में हम क्या फसल दें जिससे हमारी जेबें ढीली हो जाती है। तो आप इंटर क्रॉपिंग में इनके बीच में क्या क्या लग सकता है सर? इंटरक्रॉपिंग में सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे तो उसमें बेफिजूल की खरपतवार है वो उगेगी। तो आप इसे इंटरक्रॉपिंग में पौधे से 3 फीट दूर, गोलाई में 3 फीट दूर छोड़कर ऐसी फसल लगाएं जिसकी 1.5 फीट से ज्यादा हाइट ना जाए। तो आप उसमें सब्जियां हैं, बेल वाली हैं, या अन्य कोई भी आप मटर वगैरह ये लगा सकते हैं। सब्जियों में हम कर सकते हैं इसमें सर? हाँ, सब्जियों में कर सकते हैं। सब्जी सभी इस कैटेगरी में आ जाती है। भिंडी वगैरह थोड़ी ज्यादा ग्रोथ करती है, बैंगन है तो इनको थोड़ा हम सेंटर में लगा ले। जो ओड है उसमें हम छोटी क्रॉप ले ले कोई। तो सर हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो किसान पेड़ लेके जाते हैं उसको मिट्टी का जो पीएच है वो चेक करवाना जरूरी है? नहीं, देखो, इसका चेक कराना तब जरूरी हो जाता है तब हमारे यहाँ कोई नजदीक बाग नहीं है। अगर हमारे खेत के आसपास कहीं बाग है 100-200 मीटर में, आधा किलोमीटर के अंदर, और सेम उसी का जलवायु, उसी का पानी हमारे पास भी है, तो इसकी आवश्यकता कम रहती है। अन्यथा आप कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं और वहाँ मिट्टी और पानी का पीएच चेक कराएं। तो उसमें जो रिपोर्ट आए, और वो सुझाव भी दे देते हैं साथ साथ, रिपोर्ट के साथ साथ उनका जो रिपोर्ट चार्ज है वो भी, जो सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहा है वो 10 रुपए के लगभग है, और 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। या आप किसी प्राइवेट लैब से भी करवा सकते हैं, आजकल तो हर जगह उपलब्ध होने लग गई है। तो ये आराम से चेक हो जाता है और वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि आप कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। सर आजकल एक और क्रेज चल रहा है जैविक या रासायन, तो आप किसको रिकमेंडेड करेंगे? मतलब हमें जैविक करना चाहिए, रासायन करना चाहिए, खासकर बागवानी में? देखो, बागवानी में वैसे तो सलाह दी जाती है कि भाई आप केमिकल पे ही रहें। केमिकल भी इतना नहीं कि आप हद से ज्यादा, इतना है कि अपना रोग कम से कम आए, पौधा सही से ग्रोथ करें। रही जैविक भी, अगर जैविक ने किसी भाई ने ट्रेनिंग ले रखी है और उसको अच्छी नॉलेज है तो जैविक करे। यूट्यूब पे देखकर जैविक के चक्कर में ना रहे। जैविक में अगर कोई रोग आ गया तो जैविक में ये होता है कि रोग से पहले उसका उपचार, यानी कि स्प्रे समय समय पर करते रहें तो रोग ही ना आए। केमिकल में ये है कि अगर कोई रोग आ गया तो तुरंत स्प्रे करें, तुरंत वो रोग खत्म। ये फर्क है दोनों में। तो जो भी नया किसान है आजकल, जो भी एजुकेटेड
एजुकेटेड वर्ग है वो ये चाहता है कि हम ऑर्गेनिक करें, और सोच अच्छी है, लेकिन पहले वो ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग ले। अब तो गवर्नमेंट कई प्लेटफार्म है जो ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और सर एक बात और, मैंने सुना है कि जो जैविक होता है जो उसका प्रोसेस है वो स्लो है, रासायनिक का बहुत फास्ट है। अगर कोई पेड़ में रोग आ जाता है तो जैविक उस पर बहुत लेट काम करता है, और रासायन डालने से तुरंत उस पर फर्क पड़ता है। ये सच्चाई है? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ का तो देखो जी, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह पूरी कर रहे हो जैविक से भी, तो ऐसा नहीं है कि भाई जैविक का नहीं चलेगा, केमिकल का चल जाएगा। लेकिन जैविक में मैंने आपको बताया कि रोग आने के बाद उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और केमिकल में उसको कंट्रोल तुरंत किया जा सकता है। ये फर्क है। जैविक में हम जो स्प्रे है वो सप्ताह में 10 दिन में वो कंटिन्यू करती रहनी पड़ती है। नीम ऑयल की, नीमास्त्र वगैरह, ये काफ़ी चीज़ बनाए जाते हैं। खाद में जो घनामृत है, जल अमृत है और जीवामृत है, तो ये कई तरह के अब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट वगैरह इनका यूज किया जाता है। आप एक छोटी सी यूनिट भी डाल सकते हैं, केंचुए वगैरह लाकर, जो मल्टीप्लाई करते रहें। जी सर, जी सर। तो वो ये सारा जैविक में आता है। हालांकि हम केमिकल में भी ये सब यूज करते हैं, लेकिन फिर हम केमिकल की डोज कम कर देते हैं। जैसे हम सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटाश है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, तो उनकी डोज हम कम कर देते हैं अगर हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का यूज करते हैं तो। अच्छा सर, हाँ, ये तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैविक भी करो, रासायनिक भी करो। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ रासायन डाल लो, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जैविक भी करो। हाँ, कोशिश ये करो कि आप व्यर्थ में कोई भी डोज केमिकल का ना डालें। जितना रिकमेंड है, आप किसी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने वैरायटी डेवलप की है, या जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों को गाइडेंस का काम कर रहे हैं, आप उनसे उनके अनुसार ही आप पौधों में समय समय पर जो केमिकल की डोज है, सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह है, वो दें। लेकिन उसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंक वगैरह ये भी दें, तो वो ठीक रहेगा। अच्छा सर, मैंने आपकी पूरी नर्सरी का भ्रमण किया, वीडियो बनाई मैंने, देखो किसान साथियों, तो करीबन ये आधा एकड़ से ज़्यादा ही है। हर वैरायटी का पेड़, मदर प्लांट भी है। तो सर आपने ये क्या सोचा कि पहले मैं अपना खुद का पेड़ लगाऊं और फिर दूसरे किसानों को समझाऊं? इसका मतलब क्या राज है, क्या मतलब इसकी विशेषता है जो आपने जो किया है? पहले पौधे लाने से पहले आपने खुद का अपना मदर प्लांट लगाए, बाग लगाए, हर वैरायटी के पेड़ आपके बाग में मैंने देखा है, आपकी नर्सरी में। तो ये आप किसानों को क्या समझाना चाहते हैं? मतलब नहीं, इसमें क्या है कि हम कोई भी पौधा जब सेल करते हैं तो उससे पहले वो हमारे पास होना जरूरी है। अगर उसका फ्रूट आ जाए तो हम किसानों को उसका टेस्ट, उसका शेप और क्या रंग ले रहा है, उसका जो देखने का है, जो फिनिशिंग है उसकी, वो कितनी है, तो वो हम खुद बता सकते हैं। मतलब पहले इसमें नर्सरी में विजिट करो, पेड़ देखो, उसके बाद आप परचेज करो। हाँ, वो लो। और फिर जो हमारे मदर प्लांट है और जो हम बाहर से लेके आते हैं गवर्नमेंट संस्था से, या जो भी अच्छी हमें जहाँ से मिल जाए, जो ओरिजिनल हो बस, तो उनसे हम पौधे भी तैयार करते हैं। किसान भाई उनको देख सकता है, खा सकता है। अगर फ्रूट रेडी है तो बिल्कुल खा के देखे आराम से। हम क्या है कि यहाँ के कोई फ्रूट है वो सेल नहीं करते, सिर्फ जो विजिटर आते हैं उन्हीं के लिए है। अच्छा सर, एक बात और, मैंने आपके यहाँ पर देखी, नींबू की कम से कम आपका 8 से 10 वैरायटी है। ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, मैंने वीडियो बनाई है। और ये सारी ये बीजू पेड़ है, कलम के भी आपके पास। तो बीजू पेड़ में, कलम में, ये कलम के पेड़ में, गुट्टी के पेड़ में क्या फर्क है सर? देखो, एक्चुअली हर नर्सरी वाला है वो कलम बोलता है और गुट्टी बोलता है, कुछ ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके से तैयार होता है। एक्चुअली जो गुट्टी थी वो तैयार हुई थी जो लेमन के लिए। लेमन होता है जो बड़े वाला, मोटे साइज का होता है। हाँ, तो उसको हम गुट्टी से तैयार करते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जो भी समुद्र तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, तो वहाँ वो लोग जल्दी तैयार करने के लिए पौधे गुट्टी से तैयार करने लग गए, और वो पौधे पूरे देश में बिक रहे हैं। लेकिन उनमें फंगस की मात्रा ज़्यादा आती है और वो पौधे प्रॉपर अपना जो ग्रोथ है वो नहीं ले पाते। और हाँ, ये तो जरूर होता है कि जैसे आपने खरीदा उसमें तुरंत 10-20 फ्रूट आ गए, नेक्स्ट ईयर उसमें 1-2 किलो आ गए। तो ऐसे लालच के चक्कर में किसान फंस जाते हैं, और नर्सरी वाले उसको अपने एडवर्टाइज करने का एक अलग तरीका है कि जी ये 12मासी, ये कागजी। एक्चुअली नींबू, अमरूद और अनार, इनमें सभी में 3 साल में बाहर आती है, 3 बार फल फूल आते हैं, तो इसलिए इनको 12मासी कह देते हैं। आप वैरायटी कोई सी भी लें, कहीं से भी लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करें कि आपके नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से लें,
ठीक है, नींबू वगैरह 10-10 रुपए में मिल जाते हैं। या आप खुद तैयार करना चाहें, किसी के पास अच्छी वैरायटी है तो बीज से भी तैयार कर लें। बिल्कुल सर। या आप महाराष्ट्र से लेना चाहें, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैरायटी उनकी करीब 8 वैरायटी हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। 4 यूनिवर्सिटी है, चारों ही ये बनाती हैं और उनका कृषि विज्ञान केंद्र है। कुछ प्राइवेट भी अच्छी नर्सरियां हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। या आप अपने जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं अपने क्षेत्र में पता करें और उस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी का रेट ज़्यादा है वो वैरायटी आप चयन करें।